तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कॉस्ट शीट के जो क्वेश्चंस है या जो चैप्टर है उसमें कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए। दोस्तों, आपको जो कॉस्ट शीट है अच्छे से समझ में आता है, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कम। तो मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आपका कॉस्ट शीट बन जाएगा फेवरेट चैप्टर। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि मैंने जो है आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसके जो इलस्ट्रेशंस है कॉस्ट शीट के, मैं उसको अपलोड कर दिए है और मैंने एकदम अच्छे से ऑनेस्टी के साथ समझा कर, डिटेल में एकदम समझा कर अपलोड किए हैं। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों रीज़न। दोस्तों पहला रीज़न ये है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। लाइक कॉस्ट शीट में पहले क्या आता है, प्राइम कॉस्ट, फिर क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोस्तों इसको कैसे मेमोराइज करना है फॉर्मेट को, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का नाम क्या है, हाउ टू मेमोराइज कॉस्ट शीट, ये अपलोड हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, रीज़न की बात करें अपन रीज़न नंबर 2 में। दोस्तों आप क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पर आएगी, लाइक कौन सी आएगी प्राइम कॉस्ट में, कौन सी आएगी फैक्ट्री कॉस्ट में, कौन सी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसको आप स्पॉट नहीं कर पाते हो। अगर आप क्वेश्चन देखते साथ स्पॉट कर लोगे तो आपको बड़ा ही कॉन्फिडेंस आएगा। और स्पॉट करना कोई कठिन काम नहीं है, खाली एकदम लॉजिकल है। आपको एकदम अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको एकदम आसानी से आप स्पॉट कर लोगे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों रीज़न नंबर 3। दोस्तों क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बच्चे जो है क्वेश्चन को रीडिंग करने में होती है प्रॉब्लम, क्वेश्चन को रीडिंग करने में होती है प्रॉब्लम। लाइक क्या करना है, आप अगर नए नए हो तो क्या करना है, डायरेक्ट आइटम है मान लो कोई डायरेक्ट कॉस्ट, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या करना है दोस्तों, आप वहाँ पे कर लेना राइट कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो दिख जाए कि भाई डायरेक्ट आइटम कौन सी है। कोई ओवरहेड की आइटम दिखती है उसमें कर लेना आप सर्कल, ये देखो सर्कल किया हुआ है, तो ओवरहेड की आइटम में क्या कर लोगे दोस्तों, आप सर्कल कर लेना। ठीक है। और एडजस्टमेंट की आइटम है तो क्या कर लेना, आप डॉट कर लेना। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट या सेल्स है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने अब जो वीडियो बनाया है अपलोड किया इसमें सब अच्छे से एकदम समझाया इलस्ट्रेशंस में। ठीक है, पूरा लॉजिक के साथ। उसका दोस्तों जैसे कि मान लो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको दिया रहेगा कि भाई हमारा आउटपुट क्या हो चुका है, हमारा आउटपुट बढ़ चुका है, तो मालूम होना चाहिए कि भाई आउटपुट बढ़ गया है। लाइक पहले बनाते थे 10,000, अब बना रहे आउटपुट 15,000। तो पहले बनाते थे 10,000, अब बना रहे 15,000 यूनिट। तो मालूम होना चाहिए कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, सब की सब क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, भूलना नहीं है। बच्चे पता नहीं क्यों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना भूल जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये सभी आइटम क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो सब कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। उससे क्या करना है दोस्तों, आपको सॉल्व करना है बेसिक से एडवांस क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन। फॉर्मेट जैसे बनाए, फॉर्मेट के बाद बेसिक से एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉस्ट शीट आपको बिल्कुल नहीं आता है तो क्या करना है दोस्तों, पहले आप उठाना 5 बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, फिर करना 5 मिक्स क्वेश्चन, फिर करना 5 एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, तो अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिंपल। लेकिन इनके लिए जिनको कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आता है, एकदम स्लो आता है, तो बेसिक बेसिक से सॉल्व करो। लेकिन आपकी जो बुक है स्टडी मटेरियल में, तो उसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो मस्त बेसिक क्वेश्चन है। तो उसको क्वेश्चन करोगे या एक दो बार तो आपको फॉर्मेट मस्त क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो, है ना, आपकी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस करो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों होता है बच्चों का रिवीजन। बच्चे कॉस्ट शीट पढ़ लेते हैं, बहुत दिन बाद उसका रिवीजन करेंगे तो कहाँ से याद होगा, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ से एग्जाम में बनेगा। तो क्या करना है, जब भी आपने कॉस्ट शीट को पढ़ा किसी से भी, तो क्या करना है, विदिन 24 आवर क्या कर लेना, उसका खुद से रिवाइज कर लेना। भले लिख के मैं सॉल्व करो, क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई तो करो कि भाई कहाँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो कर लो कम से कम। फिर क्या करना है, विदिन 3 डेज़ में क्या करना है, उसको रिवाइज करना, फिर 7 डेज़ में, फिर 15 डेज़ में। ठीक है, बहुत सारे ऐप आते हैं तो उसमें आपको ट्रैकर होता है जो आपको याद दिला देता है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम टाइम रहेगा, देखो ये तो अब एग्जाम से पहले की बात है। एग्जाम टाइम रहेगा तो क्या करोगे, जैसे आपने रिवाइज किया ना, तो जैसे वो रिवाइज किया इमीडिएटली अब क्विकली नज़र घुमा लेना, 10 सेकंड में ही, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है। तो दोस्तों देखो, पहली बात आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, उसका क्लियर स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात आइटम को स्पॉट करना आना चाहिए कि कहाँ पे आइटम, कौन सी आइटम कहाँ पर आएगी। तीसरी बात आपको वर्डिंग्स को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। उसके बाद आपको करना है, सॉल्व करना है फ्लो के साथ, मतलब ईजी टू एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट जो बताया रिविजन टेक्निक, आपको प्रैक्टिस, ये जो स्मार्ट तरीका अपनाओगे ना तो मस्त काम हो जाएगा। ये स्मार्ट तरीका अपनाओगे तो आपका मस्त काम हो जाएगा, आपका माइंड मस्त काम करेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस करना स्मार्ट, आपको हार्ड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। लाइक मैंने एक यूट्यूब का वीडियो भी देखा था, उसमें बताया था कि भाई सोने से पहले आप दिन भर जो पढ़ा है, दिन भर जो आपने पढ़ाई की है, सोने से 20 मिनट पहले आप क्या करो, उसको पढ़ लो और सो जाओ। तो क्या होगा कि वो जो बात है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। मैं यूट्यूब में वीडियो देखा था, बहुत अच्छा वीडियो था, तो मैं भी अपना इस तरीका अप्लाई करता था, तो आप भी अप्लाई करो। ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।